दुनिया कब बनी, तो साइंटिस्ट बोलेगा 13 करोड़ साल पहले। उसका जवाब क्या है? 13 और साइंटिस्ट जो बोलने वाला उसकी उम्र 35 साल। साइंटिस्ट को 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यही ना। और बोल बता क्या रहा है वो? 13 करोड़ है नहीं, तो अरब पकड़ लो आप, 13 करोड़ 100 साल पहले जितने पढ़ना, लेकिन वो है कितने साल का? वो बोलने वाला कितने साल का? हाँ, एक साइंटिस्ट बोलेगा, मगर एक आरिफ क्या कहेगा मालूम है? जब मैं पैदा हुआ तब ये कायनात कब खत्म होगी? जिस दिन मैं खत्म होगा। कहाँ तक आबा बुत खाना सिवाय आपके मालिक। हमारे आने के बाद ही सब आया। हमारे आने से पहले तुमने देखे थे ये? तुम आने के बाद देखे ना। जब तुम नहीं आए थे तुम बोल सकते थे दुनिया है। किसको कब मालूम पड़ा आपको? आने के बाद तुम पैदा हो गए, फिर दुनिया पैदा हो गई, और तुम आँख बंद कर ले दुनिया खत्म हो जाएगी। और अगर कहेंगे कि और बोले इतने 300 साल यानी 300 करोड़ साल और रहेगी, समझे? वो हमारे को क्या पता, पर आप कितने रहोगे वो असल बात है। क्या है असल तो वही, तुम कब रहोगे? बस यही है। मोहम्मद नाम था मेरा, खुदा के नाम से तो ऐसा हकीकत को समझना है। क्या करना है? 114 रकाते 7 मंजिला तो खुद के अंदर गौर करो। कुरान में कितने सूरे हैं? 114। कुरान में सूरे कितने हैं? 114। मंजिल कितनी? 7 है। तो तुम कौन है? बोलता कुरान में क्या है? तो तुम में सब रखा है ना। सूरह रहमान भी तुम्हारे अंदर ही है, हर चीज तुम्हारे अंदर। तुम अपने अंदर तलाश हो ना, क्या करो? तुम बोलता कुरान में, समझना है। वो पुराने साखिद है, तुम पुराने नाकिद है। आप पुराने नातिक है ना। मेरे वतन साहब किबला रहमतुल्लाह फरमाते ना, मेरे जी में है कि रख कर कुरान शेख के आगे, कि अगर जुबान नहीं हक को तो फिर ये कौन गोया है? हाँ जी, फिर एक जगह फरमाते हैं, कौन गोया इस दम कलाम का? हाँ, शेख जी तूने कुरान सुनाया तो क्या हुआ? समझा नहीं? कौन गोया इस दम कलाम का? कुरान सामने है, क्या है, मगर आवाज कहाँ से आ रही है? क्या बात है? यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। कुरान बोल कहाँ से रहा है? तुम हकीकत समझ ही नहीं रहे ना। कुरान बोलता कहाँ से है? ऐसा है, कुरान यहाँ से बोल रहे हैं। ऐसा है। तो तुम्हारी 7 मंजिलें हैं, क्या है? नासूद, मलकूत, जबरूद, लाहूद, हाऊद, सियाहूद, तुम्हारी मंजिलें हैं। कहाँ पहुँचना पहुँचते जाओ, क्या कर तुम? ऐसा है, जहाँ पहुँचना पहुँच दो, वो है। 14 सजदे क्यों नहीं बोलोगे? तो कुरान में 14 सजदे हैं। तो पहला सजदा कब है मालूम है? 90 पारे, 90 महीने में पहला सजदा। तुम गौर ही नहीं कर रहे। पहला सजदा है कहाँ? 90 पारे से शुरू है। पहला सजदा ही कहाँ है? 90 पे है। ऐसा है, तो तुम्हारी हकीकत है वो, क्या है वो? उस हकीकत को समझ ही नहीं रहे। ऐसा तुम हकीकत अपनी समझ गए तो फिर क्या कर रहे हैं? तुमको अपनी हकीकत समझा रहा है। क्यों? कि जिसने अपनी हकीकत को समझा उसने रब की हकीकत को जान लिया। जो खुद की हकीकत को नहीं समझा, ऐसा है और नहीं है। तो फिर आप अब 2 तरह के पीर है। एक तो वो है जो तुमको अपनी हकीकत से आगाह करते हैं, उनको तुम्हारी हकीकत बता देते हैं, आगाह कर देते हैं। और एक वो है जो तुमको बिरदो वज़ाइफ में लगा के छोड़ देते हैं। हाँ, ये इतना पढ़ोगे तो उतना मिलेगा, उतना पढ़ोगे तो उतना मिलेगा, ये इतने बच के इतने जपो, इतना जपो, इतने बच के इतने जपो, समझ में? वो उसमें उलझा के रखा रहती है और करते रहो आप, समझ में? तुम वजीफे में लगा देता है ना, वजीफा समझते हो? और वजीफे का एक माने क्या होता है मालूम? पेंशन के होते हैं। वजीफे का मतलब आ रहा, उसको अभी वजीफा मिलता है ना, पेंशन। और मैं कहता हूँ तुमको तनख्वाह दे रहा हूँ, तो वजीफा क्यों मांग रहे हो? अरे हम तो तुमको तनख्वाह देने तैयार है, पेंशन, तुम पेंशन मांग रहे हो, वजीफा मांग रहे हो, क्या दे रहे?
और फिर बोलते भी लोग बोले बाबा बोले सब जगह हम लोग देखते हैं वहाँ पे जिक्र हल्का होता है। क्या होता है? हाँ, आप कराते नहीं, हम भारी करा रहे हम लोग जिक्र भारी करा रहे हैं। ये जिक्र हर जिक्र पे भारी है, फैजाने कदीरी जा रही है। क्या बात है? ये जिक्र है हर जिक्र पे भारी है, फैजाने कदीरी जा रही है, फैजाने आदिल जा रही है, फैजाने फहीमी जा रही है। उनको भारी जिक्र दी, इसलिए हल्का नहीं दी, वरना जिधर जा रहे हो उधर हल्का जिक्र मिल रहा है। मालूम है ना, हल्का जिक्र नहीं, हल्का करा के जिक्र कराते हैं। हाँ, उसको हल्का जिक्र होता है। क्या बोलते हैं? हाँ, वो हल्का होता है। तुम जो दे रहे हो वो भारी है। अब नहीं समझ में आता तो हम लोग कहते हैं हल्का और भारी दोनों करते हैं, तो दोनों अपने पास रखा है। अब गलती अपनी ये होगी कि हम पहले भारी देते, इसलिए जो है बाद में हल्के जो है ना हल्का जिक्र दे दे तो हल्के में ले लेते। ऐसा है क्या बात, तुमको डायरेक्टली जेड ही पढ़ा दे रहे हैं, सीधा जेड से शुरू कर दिए। तो वो ABCD पढ़ा नहीं, A फॉर एप्पल पढ़ा ही नहीं, सीधा एप्पल ही पढ़ा दिए। ऐसा वो हकीकत की तरफ तुमको लेके आ रहे, तुमको फंसाने नहीं, अमलियात में इसमें उसमें, वरना दिगर जो सलासिल के अंदर अमलियात बहुत मिलेगी आपको, छुट्टी पानी। हाँ, उसका तो मैं वहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, बस तुम पे ये हो गया, छूछा जो चलता रहता है, उसी में डूबे रहते हैं और उसी में डूब के ख़त्म है। असल में क्या रहता है, पहले परेशानी एक होती है, क्या होता है जब वो आमिल के पास लेके जाता है ना, परेशानी डबल हो जाती है, वो उसी में ऐसा। हालांकि यहाँ हकीकत की तालीम दे क्या देती है, अपने ऐसा सिलसिला है जिसके अंदर तावीज़ पलित नहीं है, तावीज़ पलित कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई तावीज़ है ना पलित, और तावीज़ है कि तुम पलित क्यों हो रही, मट्टी पलित क्यों कर ले रही। दो रास्ते हैं, क्या है, एक आमिल का एक कामिल का। आपको क्या बनना है उस रास्ते पे आ जाओ, आमिल बनना है तो आमिल पे आ जाओ, कामिल बनना है कामिल पे आ जाओ। अब ये है कि आमिल के रास्ते पे जो है ना शोहरत और दौलत दोनों है, शोहरत भी बहुत स्पीड में उसमें और दौलत भी अच्छी मिलती है, उतारा रहता ना, उतारना है वो उतारना, वो उतारना है वो उतारना है। फिर हमारे पहचान में थे आमिल साहब थे, अब मैं वहाँ जाके बैठा, बुलाए थे उनको, बैठा मैं जाके, तो एक बकरा रखा हुआ था, क्या रखा था, उनका बकरा है, वो बकरा था लेकिन उनका बकरा है। तो उनका जो बकरा है तो क्या बोले, ये तुम्हारा उतार के लिए रखा हूँ, क्या है ये तुम्हारा उतारे का है, बस हाथ रखो जाओ, हाथ रखा वो चले गए। फिर दूसरा बकरा है, तो ये तुम्हारा है, चाहिए तुम्हारा है, वो हाथ रखा चले गए। तीसरा आया, वो हाथ रखा चले गए। फिर चौथे को बुलाया, बोले ये इसका क्या देगा, कसाई को, बोले काट। अब वो लाया होगा भाई 5,000 का बकरा, तो अब वो कसाई बोला 2,500 दूंगा, बोला दे जा, और उसको क्या लेना देना, बेच दिया, उससे तो ऑलरेडी ले चुका ना 5,000 वो तो ले लिया, समझ में। वो गोरख धंधा चलता रहता है अमलियात के अंदर, वो एक मरतबा जो घुसा ना उसे निकलना भारी रहता है, और फिर उसी में उलझते हुए चले जाता है, वो उलझाते रहता है। वो सामने वाला आके बोला, अरे कल जो तुमने तावीज़ दिए थे, पलीता दिए थे, वो ऐसा पलीता था, अच्छा था, लेकिन 4 दिन बाद फिर हुआ। तो फिर अब वो क्या करता, अब वो झूठ बोलना शुरू करता है, क्या करता, झूठ बोलना शुरू कर देता है कि भाई ये है ये है ये है ये है करके चालू रहता है ऐसा। अरे बोले मैंने किया था, उसने भी बड़े आमिल के पास गया, वो उसने ऐसा कर दिया ऐसा, फिर वहाँ से आम फट, फिर बोलता अब क्या करना, बोला आपको मुझसे बड़ा करना होगा, समझ में आया। फिर वो चलता रहता, हाँ फिर वो चलते ही रहता है। पहले बीमारी एक रहती है, अब डबल हो गई ना, समझ में आया ऐसा है। और फिर आदमी भी खाली क्या होता है कि वो ये देखता है कि वो कुछ काम कर रहा था, कुछ काम नहीं चल रहा है, तो फिर अभी उसने किसी ने कह दिया कि तेरे को कुछ किया होगा,
कुछ किया होगा तब ठीक है, तो अब वो भी बरी हो जाता ना, फिर वही बताऊँ मेरा काम क्यों चला, किसी ने कुछ किया उसको हम लोग बोलते करेला है, कुछ तो करेला है हाँ ऐसा है। फिर उसके बाद वो जो आमिल होता है फिर वो उसके लिए चिल्ले में बैठता है। उसके लिए हाँ, कहाँ बैठता है? चिल्ले चिल्ले में नहीं, छिल्ले में फिर उसको वो छिल्ले में बैठता है हाँ, तो छिल्ले में बैठेगा ना, तो अब ये लाना है जाफरान से लिखना पड़ेगा, तो उसमें अंबर लगाना पड़ेगा ऐसा, फिर वो ऐसा, फिर वो काली मुर्गी चाहिए, क्या चाहिए? काली मुर्गी, ये वो सब, फिर उसके बाद तो खलास है, खत्म है, वो लग गया काम धंधे का, क्या करते हैं? खत्म है। लेकिन ये आमिल भी कहीं नहीं पहुंचता, अच्छा हम कहीं नहीं पहुंचे, फिर वो खलास है, वो उसी में लगा रहता है, वो मरते दम तक भी उसी में, इसका उतार उसका चढ़ाव, उसका उतार उसका चढ़ाव, खलास है। हकीकत से आपको भी नहीं पता। फिर वो उसमें मर गया, खत्म, डूब गया। फिर झूठ पे झूठ वो चालू रहता है ना, वो उसको ऐसा हो गया, उसको उसके पास आके लोग बोल क्या रहे, फिर उसके पास लोग आ कौन रहे मालूम है, फिर तालिब दुनिया आ रहे हैं, वो तालिब दुनिया आ रहे हैं, बस खत्म हो गया। लेकिन हम लोग क्या बता रहे हैं, हमारे पास जो रास्ता है वो तालिब मौला का है, क्या बात है, बेशक उसका है। तालिब मौला का रास्ता तो आ जाए, और फिर तो हम तो एक कदम और आगे लेके जाते हैं, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क क्या बात। चौथा तर्क भी आ जाता है, तर्क मौला भी, उसको भी तर्क कर दे, क्या बात, क्योंकि वो भी जो है, समझ में आया, वो भी जो है एक ख्वाहिशी है ना, अल्लाह की भी जो ख्वाहिश है वो भी ख्वाहिश है। अब 1 रुपए की ख्वाहिश भी ख्वाहिश है, 1 करोड़ की ख्वाहिश भी, सिर्फ फर्क इतना है, वो 1 रुपए की, 1 करोड़ की, क्या है ख्वाहिश में ही ऐसा। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क यानी यू बेहार जीनी की आदत करके पार हो जाता है, ऐसा है। तुम खुदा को मत ढूंढो, खुदा खुद तुमको ढूंढ लेगा, फिक्र मत करो, वो खुद तुम्हारी तलाश में है, क्या है वो तो खुद तलाश में है, तुम बस अपने को जान लो, क्या कर लो, अपने को जान लिए, पहचान लिए, पार हो गए, नहीं तो डूब जाओगे, ऐसा है। उस हकीकत को जान लो, जो तुमको पार कराने वाला है वो तुम में मौजूद है, समझिए, ऐसा है। गुरु जो है वो द्वार है, गुरु द्वारा है, वो दरवाजा है, उससे पार हो जाओ, ऐसा वो तो नहीं हरिद्वार। तो पीर कौन है? वो द्वार है, खाली द्वार है, उससे पार हो गया। 68 तीरथ तन के भीतर, इसी में मनमन नहीं रहे, 68 तीरथ तन के भीतर, इसी में मनमन नहीं रहे, ना काबा जाइए ना काशी जाइए, उस हकीकत को अपने अंदर पालो, पार हो गए, कहीं नहीं। और खुदा ने एड्रेस अगर अपना बताया तो तुम नहीं बताया, तो तू जहाँ है मैं वहीं हूँ, मैं तुझसे भी करीब हूँ, क्या हूँ? तुझसे भी करीब, तुझसे भी करीब, तुझसे भी करीब, तुझसे भी करीब। तो होश आते रहना, क्या आते रहना। पीर क्या काम करता हूँ, तुमको होश में लाते रहना, क्या करता हूँ, बस होश में। और ये ध्यान रखना, जिस दिन तुम जाग गए उसी वक्त तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी, क्या हो जाएगी? क्योंकि सोए हुए इंसान की जागे हुए इंसान से मुलाकात नहीं होती, यानी होती। तुम भी एक सोया, बाजू में और एक सोया, वो दोनों की मुलाकात होगी क्या? ना सोए की होती है, ना सोए की जागने वाले से होती है। तो जैसे तुम जाग गए, जब जागे तब समझा, हकीकत यही है। और खुदा को पाना नहीं है, पाए वही है, बस जाग जाना, क्या कहना, पाना नहीं है, जागना है, वो तो पाए वही है ना तुम। और जब तक आपके अंदर वो क्षमता नहीं आती है, समझे, खुदा को पा लेने की, किसी मतलब पाए वही है, मतलब उसको जान लेने की, जब तक तुम पैदा हो नहीं सकते। जो भी पैदा हुआ है उसके अंदर इतनी इस्तेदाद होती है, इतनी काबिलियत होती, तभी पैदा होती है, ऐसा तभी जाके होगा, वरना नहीं। अब हम लोग क्या बाहर ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं मिलेगा, क्या नहीं होगा।
बाहर ढूंढ रहे, मिलेगा नहीं। और मशहूर वाक़या हज़रत राबिया बसरिया का, कुछ लोग आए थे उनके पास कि बोले हमको खुदा पाना है। बोले ठीक है मैं बताती हूँ, पहले तुम जो है बोले मेरी सुई ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो? तो सब ढूंढने लगे, ढूंढे मिली ही नहीं। तो आखिर में ढूंढ के परेशान हो गए। लोग पूछे बोले अरे भाई वो गिरी कहाँ थी, घूमी कहाँ थी? बोले वो कमरे के अंदर थी, वो घर के अंदर घूमी थी। अरे तो घर में घूमी तो तुम घुमवा रहे बाहर क्यों? हाँ? वो घर में गुम हो गई है, वहाँ गुम हुई और तुम बाहर ढूंढ रहे तो कैसी मिलेगी? बस यही जवाब है बोले तुम्हारे घर के अंदर गुम है तो तुम ढूंढ कर रहे बाहर है। जिस दिन तुमको अंदर मिल गया, अंदर मिल गया उस दिन हर जगह मिलेगा। अगर अंदर नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे इतने करीब होके नहीं मिल रहा है तो दूर होके मिलेगा। तो सब में पहले जिसको भी मिला है वो अपने अंदर ही मिला। क्या मिला? अंदर ही मिला। इसलिए तो कहा कि मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफ़ा रब्बहू, इसने खुद को पहचान लिया, उसने खुद को पहचान लिया। जो खुद को नहीं जाना किसी को नहीं, खुदा का पता कौन है वो तुम ही है। क्या ना? खुदा का पता तो तुम ही हो। और कुरान में जितने पते सब अधूरे हैं। हाँ अधूरे हैं। क्या है? कुरान में जितने एड्रेस मिला है वो सब अधूरे हैं। ऐसा वो नैन मतलब मिन हबिल वरीद, वो वरीद के करीब है, वरीद में नहीं है ना। उसने ये नहीं कहा कि मैं वरीद में हूँ, मैं वरीद के करीब हूँ। कहाँ रहता हूँ? जोगिशरी के करीब रहता हूँ। तो ढूंढ लेगा कोई? हाँ भाई मैं मलाड़ा के करीब रहता हूँ, बम्बई के करीब रहता हूँ, ढूंढ लेगा? तो फिर उसने ये थोड़ी बोला कि मैं वरीद में रहता हूँ। कहा क्या? तो वरीद में तो गंदा खून रहता है। वरीद और शिरियान होता है ना, जो हमारे अंदर से निकलने वाले जो साफ खून होता है वो तो शिरियान में होता है। शिरियान में साफ खून होता है, वरीद में गंदा खून होता है। इसलिए कहा मैं वरीद के करीब हूँ, वरीद में नहीं हूँ। हाँ तो फिर समझो प्रॉपर का एड्रेस दिया, समझ में आएगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पता पहले अपना लगाओ तुम, पता पहले अपना लगाओ तुम। तुम्हारा ही पता उसका पता है। क्या बात है? तुम्हारा ही पता उसका पता। बता जाहिर खुदा का क्या पता है, नजर आता नहीं क्या ला पता है। पता हर एक से पूछता हूँ उसका पता, हर एक से पूछता हूँ उसका। हर एक कहता है कि इसको क्या पता है। क्या बात है? हर एक कहता है इसको क्या पता है। हाँ? ऐसा एक गुजरे हैं बेदीन साहब, क्या नाम है उनका? बेदीन। हाँ बेदीन। हाँ उनके पास दीन नहीं है, बोलते ना बेदीन साहब। हाँ वो हर एक को पकड़ के बोलते थे मुझे दीनदार बना दो। क्या बना दो? मुझे दीनदार बना दो। तो मैं बना देता हूँ, तो पहले उसे दिखा दो, उससे मिला दो, मैं अभी दीनदार बन जाऊँगा। तो बोला अरे क्या बात करते हैं? तो जब तक मिला नहीं तो दीनदार कैसे बनूंगा? और वो सवाल करते थे, वो अब सब भागे थे और बोलते थे मैं बेदीन हूँ तो मुझे दीनदार बना दो। ऐसा। और जिसको भी मुसलमान बनना है उसको तो कलमा शहादत पढ़ना होगा ना। शुद्ध ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना पड़ेगा कि मैं गवाही देता हूँ वो एक है। और बगैर गवाही यानी बगैर देखे तुम्हारी गवाही है तो फिर ये गवाही अंधे की है ना। क्या ये गवाही अंधे की? हाँ तो अंधे की गवाही है ना। तो फिर अनदेखा, तो अनदेखा खुदा बड़ा है, देखा कहाँ? दी अंधे ने गवाही, खुदा बड़ा है। ऐसा है। जैसे वो एक आता है किस्सा है कि कुछ अंधे जो है ना उनको हाथी देखने का बहुत शौक था। क्या था? उनको हाथी देखने का बहुत शौक था। किनको? अंधों को। शोर हुआ कि बोले भाई हाथी आया है, तो अंधे बोले चलो देख लेंगे, इतने दिन से शोर सुनते हुए आज देख भी लेंगे, चलो। तो एक ने हाथी को पकड़ा तो उसका पैर आया, इसके हाथ में क्या है? हाँ बोले हाथी का तो बहुत नाम सुने थे, अरे वो तो पिल्लर की तरह है, एक सतून की तरह है। सतून यानी पिल्लर,
उसके हाथ में उसका पैर आया, एक के हाथ में उसका पेट आया, तो कहता है कि नहीं बोले छत की तरह है। क्या है? छत की है। एक के हाथ में उसका कान आ गया, तो कहता सूप की तरह है। फिर एक हाथ के हाथ में उसकी सूट आ गई, बोले ये तो नाले की तरह है। अब हाथी निकल गया, अब चारों जो है ना एक दूसरे गिरेबान पकड़ लिए। बोले तू झूठ बोलता है। क्या बोलता है? मैं देखा। क्या देखा? मैं देखा कि बोले वो छत की तरह, बोले तू झूठ बोलता है, वो पिल्लर की तरह है, यानी सुकून की तरह है। ये बोलता नहीं नहीं तुम लोग झूठे लोग हैं, वो नाले की तरह है। क्या है वो? बोले तुम लोग सब झूठे हैं, वो तो सूप की तरह है। सुपड़ी होती है, हाँ, बोले उसकी तरह है। और चारों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के लड़ने लगे, और बोले दूर जो आंख वाले देख के हंसने लगे। क्या बात है, हंसने लगे। क्योंकि उनको पता है ना वो कैसा है, बेशक बेशक, क्या बात है, बेशक। उनको पता है ना। आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देख, क्या बात है। ईदा एक और को क्या है नजर और क्या देखे। और तुम लड़ी रहे ना सब जन, सभी लड़ रहे ना, और सबने कहाँ देखा मालूम है? किताबों में। कहाँ देखा? खुदा कैसा है तो किताबों में पढ़ पढ़ के सुना रहे। क्या कर रहे हैं? बढ़ के सुना रहे पढ़ पढ़ के सुना रहे ना। अल्लाह बड़ा है, ऐसा है। हाँ, तो पूछ लो किसी भी आलिम से, एक झटके में इतना बता देगा कि तुम भी नहीं बता सकती। हाँ, वो इतना वो रट्टा मारा हुआ है, हमारा वाली माँ पूरा रट्टा है नहीं, 2 पेज रट्टा मारा हुआ है। याद बता देगा पूरी। हाँ, वो एक झटके में शुरू कर देगा, क्योंकि पहला उनको पढ़ाया ही जाता है कि अल्लाह वो है जो एक है, उसकी ज़ात में कोई शिर्क नहीं कर सकता, फला नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसा डायरेक्ट ऐसा बोलता चले जाएगा। वो क्या करेगा? नॉन स्टॉप। तो तुझे क्या पता खुदा कौन है? खुदा वो एक है, उसको लम यलीद है, वो वलम यूलद है, वो फला ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा खत्म। मंगता तो वो 15 मिनट बोल देगा वो, भाई इतना ही तू देखा क्या? हवा यही निकल जाती। और उसको कौन देख सकता है? क्या कर सकता है? ये ध्यान रखना, ये आंख से नहीं देख सकते। इससे फिजिकल इस आंख से नहीं देख सकता। उसको जिस आंख से देखा है तो वो आंख ही और है। क्या हो रहा क्या है? वो आंख ही और है, ये आंख से कौन देख सकता है? और वो आंख तुम में मौजूद है। क्या है? वो आंख तुम में है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। वो आंख लेके ही तुम पैदा हो गए, बस वो कब खुलती मालूम है? जब ये आंख बंद होती। क्या बात है? क्या बोलती? कब खुलती? क्या बात है? जब ये आंख बंद होती तो वो आंख खुलती है। क्या बात है, और जब ये बेशक। खुलती तो वो बंद रहती है। क्या बात है। अब ख्वाब में देखते हैं, क्या बोलते हैं? ख्वाब सुना बोलते कि देखा बोलते हैं? ख्वाब सुना आपने कि देखा? देखा मतलब ये आंख तो बंद थी ना, तो किसी और आंख से देखे होंगे ना। क्या बात है? क्या बात? देखा ना ख्वाब? देखा। अरे जो भी होते होंगे ख्वाब देखते कि सुनते हैं? देखते ही है ना। उठ के बोलते ना मैंने ख्वाब देखा, मगर ये आंख तो बंद थी, ये तो सो रहे थे सो ना। रहे थे। तो फिर तो इसका तरीका वही है कि जब ये आंख बंद होती है तो वो खुलती है। या यूं समझ लीजिए कि इसका देखने के 2 तरीके, बाहर भी और अंदर भी। क्या है? कान बाहर देख सकते तो अंदर भी देख सकते। इस तरह ये कान बाहर सुन सकता तो अंदर भी सुन सकता, मगर अंदर सुनने के लिए बाहर बंद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ताकि वो एनर्जी जब अंदर की तरफ आती है ना तब वो खुलती है। क्या होता है? वो एनर्जी जब अंदर की तरफ आती है, जब बैठते हैं आप जिक्र में मुराद में बैठते हैं आप, तो क्या करते हैं? बाहर से बंद करते हैं, बाहर से अपना ताल्लुक तोड़ देते हैं। सोने के अंदर भी यही होता ना, ताल्लुक आपका बाहर से टूट गया ना, और फिर आप अंदर की दुनिया खुल जाती है। यानी गैब की, जिसको कहते हैं ना गैब का दरवाज़ा खुलता है। जब जाहिर का दरवाज़ा बंद होता है तो गैब का दरवाज़ा खुलता है, और लाशऊर का दरवाज़ा खुलता है। उसके अंदर तुम्हारे पास जो है लाशऊर का पावर रहता है तुम्हारे पास। ऐसा है तो मुकाम आता है। यहाँ पे भी हो सकता है, वो मुराकबे में हो सकता है। क्या हो सकता है? मुराकबे में हो सकता है। ऐसा है। सब में पहले तो आपको ईमान ये लाना, ये हो सकता है, क्या बात है, ये हुआ है, बेशक बेशक बेशक। ये हुआ है, ये हो सकता है। तुम्हारे आँख में वो आँख मौजूद है, तुम्हारे आँख में मौजूद है, तुम देख सकते हो। वो बोलने के लिए थर्ड आइज है, लेकिन वो हकीकी है, आँख उसके अंदर मौजूद है। ये आँख से नहीं देख सकते आप। कौन सी? ये फिजिकल आंख से जो ये आँख से नहीं है, वो आँख और है। क्या है वो? हाँ, एक है बसीरत, एक है बसारत। समझे? वो बसीरत से नजर आता है, बसारत से नहीं। यहाँ से नहीं नजर आएगा, वो और आँख है जिससे देखा जाएगा, जिसको हम चश्मे बातिन भी कहते हैं। वो रहती है, वो एनर्जी काम करते रहती है।
और ये तुम खुश नसीब है जो तसव्वुफ में आए। क्या बात है क्या बात है, बेशक हक है। बेशक हक नहीं तो फिर वो कोलू की बैली थी, हाँ क्या बात कोई है। रट्टा मार के घूमते रहते कोलू की बैली, वही उसी में लगे थे। जाहिर भी हमको मिला और बातिन भी मिला। क्या मिला? जाहिर भी हमको मिला और बातिन भी मिला। हम जाहिर भी जानते हैं, बातिन भी जानते हैं। क्या जानते हैं? जरूरत नहीं है। हाँ, दोनों जानते हैं ना। ऐसा है। अब हमारा सवाल चल रहा है, अभी हज का दौर है। हम बोले हज क्या है तुमको पता चला? हम तो वही सवाल करेंगे जो हज को जाने वाले, क्यों जाना, क्या पर्पस, क्या मकसद, तो समझ में आया क्या? हाँ, क्या क्वेश्चन में जो है शैतान को कंकरियाँ मार रहे, क्यों मारना? बस वो एक स्टोरी सुननी है। तो ठीक है, उनको शैतान बहकाने आया था, तुमको बहकाने आएगा। इतना अगर डेंजर है तो बम क्यों नहीं मार देते, खत्म क्यों नहीं कर देते? तुमको समझ में आया क्या? हाँ, तुम खाली जाके आओगे तो हाजी बन के आओगे। क्या है? हाजी बनकर लेवल लगेगा। बस एक लेवल लग जाएगा, स्टांड लग जाएंगे, खलास है। और तुम्हारे को जो फर्ज था वो अदा हो गया। मगर हकीकत जानती कहाँ है? हकीकत जाननी नहीं ना। फिर यहाँ आने के बाद तुमको पता चलता है कि उसकी बातिनी हकीकत क्या है। तो हर चीज़ की उसके बातिन है। नमाज का बातिन है, रोज़े का बातिन है, हज का बातिन है, ज़कात का बातिन है। उसकी बातिनी हकीकत है। जब तक तुम उसकी बातिनी हकीकत को नहीं जानोगे, वो जाहिर सिर्फ सवाब रहेगा। जाहिर से सवाब रहेगा। हाँ, इसलिए तो कहा गया है कि ज़ाहिरी हज सवाब, बातिनी हाजी बेहिजा। ज़ाहिरी हज सवाब सवाब, बातिनी हाजी बेहिजा। रस्म अदा किया तुमने, क्या अदा की? रस्म अदा की, जितने भी फॉर्मेलिटीज तुमने अदा करके आगे, खलास। जो थी एक फॉर्मेलिटीज तुमने अदा किया और आगे। ये करना था, ये करना था, कुर्बानी थी, ये था, हलक था, यूँ था, वो था। 5 टाइम की वहाँ नमाज़ पढ़ लिए, फजर की वहाँ नमाज़ पढ़ लिए, वो कंकरियाँ मार दिए, वहाँ रात वहाँ गुजार दिए, ये हो गया, ख़त्म, खलास है। तो 5 दिन का जो परेड होता है उसका, 5 दिन का परेड करके आ गए अब हाजी, खलास 5 डेज में। 5 दिन में तुम हाजी हो गए, खलास। हाजी तो तुम अराफात में हो जाते हैं। मैदान अराफात में जैसे वो लोग आते जमा होते, वहीं इस टाइम लग जाता जाहिर तौर पर मैदान अराफात में आने के बाद। तुम लोग को हज का पता है कि नहीं पता है, कैसा करते हैं मालूम पड़ेगा नहीं कभी? ऐसा है, वो डिटेल बाद में बताता हूँ। लेकिन हाजियों को अराफात, मैदान अराफात में आना पड़ता है। क्या आना पड़ता है? मीना से जो है मैदान अराफात में आना पड़ता है। उसको जिस दिन आते हैं उसको योम अरफा बोलते हैं। 9 ज़िलहिज्जा होता है। क्या होता है? अभी आएगा ना 9 ज़िलहिज्जा में, ऐसा उसको योम अरफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योम अरफा। पहले योम तरबिया रहता है, योम तरबिया के बाद योम अरफा। 8 ज़िलहिज्जा योम तरबिया कहलाता है। और ये 9 को मीना 8 में आप मीना में रहते हैं। फिर 8 से निकल के 9 में जो आप आते हैं योम अरफा में आते हैं, ठीक है। और जिस जगह आते हैं उस जगह का नाम है मैदान अरफा। हाँ, तो वहाँ आते साथ वो हाजी कहलाते हैं। अच्छा, आते साथ ही। हाँ, वहाँ जैसे जो भी पहुँच गया ना वहाँ पे, समझ वो हाजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा, अब उसके ऊपर स्टैम्प लग गया वो हाजी। चक्कर लगाने वो बात की बात है, लेकिन हाजी उसको टैग मिल गया, टैग मिल गया। यहाँ मिल गया, यहाँ से यहाँ हाजी हो गया। अब इसके बाद जो भी अरकान कम करेगा उसके ऊपर दम है, लेकिन हाजी का टैग मिल गया। अब उसके बाद मैं मौत हो गई तो मतलब हाजी की मौत हो गई। अरे वो तो आदमी यहाँ से भी इरादा कर लिया तब भी है। तब भी ऐसा भी है। हाँ, वो तो उसके अकाउंट में आएगी। लेकिन मैं वो समझाना चाहता हूँ, जाहिर से बातिन। बातिन क्या है? पहले ये समझो, उस दिन का नाम है पहचानने वाला दिन। क्या बात है? तो मैदान का नाम है पहचानने वाला मैदान। अरफात का मतलब पहचानने वाला। क्या बात है? मैदान अरफात मतलब पहचानने वाला। कौन सा मैदान? पहचानने वाला। जहाँ पहचान, वहाँ कौन किसको पहचानता बताओ पहले? खाली वो मैदान में आ गया, पहचानना है क्या कुछ? हाँ? और दिन कौन सा? पहचानने वाला। योम अरफा का मतलब, अरफा का मतलब पहचानने। मन अरफा नहीं पढ़ते आप? मन अरफा नफ्सुहु, अरफा का मतलब पहचानना है। मन अरफा, अरफा के मानी भी पहले पहचान, जिसने खुद को पहचाना। अरफा के मानी पहचान। मन अरफा पर इसलिए बोलते ना। तो अरफा, योम अरफा यानी पहचानने वाला। क्या करने वाला? पहचानने वाला दिन। और जिस जगह आके पहचाने वो मैदान का, जगह का नाम अराफात, मैदान अराफात है ना, पहचानने वाली जगह। जहाँ पहचाने आपको ज़ाहिरी उस पर स्टोरी क्या मालूम है कि वहाँ हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम दूसरे को वहाँ पहचाने, वहाँ मिले। जाहिर में वो है,
ठीक है, लेकिन तुम बातिन में जानो ना। जी हो गया। तो तुम कौन सा माँ हवा से मिलने जा रहे हो वहाँ? तुम्हारी कौन सी गुम गई थी? तुम कौन सा ढूंढ रहे थे वहाँ? हाँ? तो मिस हो गई थी कि तुम्हारी, और तुम्हारी मिस हो गई तो मिलना भी मुश्किल है वहाँ। तुम ढूंढते बैठना। हाँ, जी हो गया। समझे? जी। तो वहाँ मतलब ही ये है कि वहाँ पे जो है पहचान हुई किसी को, अच्छा नहीं। किसी ने वहाँ खुदा को पहचाना। क्या हो गया? खुदा को पहचान। तो उस जगह के लिए इसीलिए कहा कि वहाँ पे जो पहचाना किसी ने, इसलिए उस जगह का नाम अराफात है। ये ध्यान रखना, जो भी ऐसी जगहें बनी हैं, ये समझ जाना कि वहाँ से कोई बंदा खुदा तक पहुँचा, खुदा को पहचाना। क्या बात है, बेशक, वो जगह तीरथ बन जाती है। क्या बात है। क्या बन जाती है? हाँ, अब जैसे बोध गया है, ये बुद्धिस्ट का जो है ना तीर्थ स्थल है। बुद्धिस्ट लोग बुद्धिस्ट लोग कहाँ जाते हैं तीर्थ करने? बहुत हाँ, हज को आता है कोई नहीं आता। कहाँ जा रहे? बोध गया में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? बोध गया। बोध गया में जा रहे हैं ना। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है गौतम बुद्ध जो है, वहाँ पे जो है वो यूनाइटेड हो गए, यानी वहाँ से वो खुदा को पहचान लिया। उस टाइम पे खुद का पर्दा खुल गया उनके ऊपर और खुदा को पहचाने। यही है ना। जी हाँ। तो वो जगह आज क्या बन गए बुद्धिस्ट के लिए? तीर्थ स्थान बन गया। उनका हज होता वहाँ पे। जो जिधर जाने, जो जिसे से पहचाना, वो जगह उनके लिए तीर्थ स्थल बन गया। क्या बन गई? तो वो यहाँ वाले थे, एशिया वाले, वो इनके लिए यहाँ हो गया। हम लोग गल्फ वाले थे, हमारे लिए वहाँ हो गया। खत्म है। हमारे लिए वो जो मकाम आते वो उधर है। तो हकीकत को जानो, हकीकत को समझो क्या है। नहीं समझे तो कुछ नहीं। अच्छा, इसके लिए मुझे पीर की बेली का जो है एक चक्कर जो हज के बराबर है, यहाँ पर हम लोग को पहचान लेते हैं। अब तुम जो बोलना है तुम समझते बैठो, है ना, आसानी से समझे? जी हाँ। जो तुमको समझना है वो समझते बैठो। अब यहाँ पे उस हकीकत को जो करते हुए आए हैं, जी हाँ। वो चीज़ समझते आओ कि क्या चीज़ें हैं, जी हाँ। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको हकीकत को समझो। फिर और उसके बात में समझाया जाता है। क्या होता है? बाकी ना। उसके और बात ही नहीं, उसका और बात ही नहीं। तुम जितना डीप में उतरोगे उसमें और डीप है। अच्छा। तुम जितना समझ सकते हो मैं उतना उतार सकता हूँ। तो ये तो मैंने जाहिर का बातिन बताया ना, तो उसका भी बातिन होता है। इसका भी बाकी हाँ, है ना, जी। ऐसा है। फिर कुर्बानी तुम किसकी करके आ रहे हो? तुम जानवर की कर रहे हो ना, खुद की करना है ना। क्या करना है? खुद की कुर्बानी करनी है। क्या कर लेना है? खुद की कुर्बानी करना है। शैतान को कंकरी मार रहे हैं ना। हाँ। क्या कर रहे हैं? शैतान को कितनी कंकरी मार रहे हैं? 7 मार रहे हैं। 8 कहीं को नहीं, 9 कहीं को नहीं, 10 कहीं को नहीं। और कितनी जगह बहकाया उसने? 3 जगह है, 3 जगह बहकाया ना। इसका मतलब है अच्छा। क्या है? इसका मतलब अपनी जिंदगी में अप्लाई होना चाहिए। अच्छा। क्या होना चाहिए? पेपर आना चाहिए। 7 कंकरी से मुराद है कि आप 7 सिफत से गुनाह करते हैं। 7 सिफत से। कितने? 7 सिफत से गुनाह। आप 7 सिफत जो है आपकी, उससे आप गुनाह करते हैं। वो 7 सिफत पाक होनी चाहिए। अच्छा। क्या होनी चाहिए? वो 7 सिफत पाक। तो 7 सिफत पाक होना चाहिए। और वहाँ कंकरी मारने जब जाते तो तुमने वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे लोग शैतान दिखते हैं, पागल हो जाते हैं। लोगों को देखिए वीडियो आती है। हाँ, एक मोटा इंसान है, अब बॉलिंग करने से कर रहा है। चप्पल, जूते, वो इस पे पड़ रहा, आदमी को पड़ जा रहा है, क्या क्या पड़ जा रहा है। पहले तो बेचारा बहुत दुबला था वो। शैतान ना। शैतान बहुत दुबला था। पुरानी फोटो देखो, पुरानी वीडियो में। अब तो बेचारा वो हो गया, एसी में आ गया। अब तो बेचारा एकदम एसी सब देखे और एकदम फैल गया अभी तो। हाँ, कंकरियाँ खा खा के, और वो भी बाजू में खड़ा होकर हंसता रहता हूँ। और चाइना कमा रहा है शैतान से भी। एक रियल 2 रियल में बेच रहे कंकरी। तो कंकरियाँ बेची कमा ले रहे। हाँ, बिजनेस चल रहा है। एक भी कंकरी शैतान को लगी क्या? तो फिर लग रही है कि शैतान को, मतलब वो तो ओरिजिनल शैतान उसको लग रही है। अच्छा, और मारना है आपको कंकरी, तो तसव्वुर किसका करना है? अल्लाह का नहीं, रसूल का नहीं, पीर का नहीं, शैतान। तो समझ में है, जो हकीकत नहीं जानते वो उसके तसव्वुर में रहते हैं। किसके रहते हैं? शैतान के तसव्वुर में रहते। तुम देख लो, उनके हमेशा तसव्वुर में वही रहेगा। अरे तेरे को शैतान बहका रहा, अरे तेरे को शैतान भटका दिया, अरे तेरे को शैतान ऐसा कर दिया, अरे तेरे को शैतान वैसा कर दिया। तसव्वुर में किसके? शैतान के। शैतान के तसव्वुर में रखिए नहीं। और वो बेचारा शैतान भी वहाँ खड़े होकर देखता होगा क्या मार रहा है, देखते नहीं, वहाँ खुद ही शैतान दिख रहा होगा। कैसे एकदम पागलपन करते थे, देखेंगे कैसे कैसे पागलपन कैसे कैसे होते रहते हैं, हरकत मार करते रहते। वीडियो जो बन के आते रहते हम देख रहे हैं ना वो। मतलब ये है कि जिंदगी के अंदर जो है ना
3 मकामात है। कितने? 3 मकाम हाँ 3 जगह शैतान, 3 शैतान है ना, 3 शैतान को मारना पड़ता है। कितने? 3 शैतान। हाँ 3 है। अच्छा। हाँ एक भी नहीं, 3 है। 3 वहाँ पे 3 मारना पड़ता है। तो हमारी जिंदगी में 3 पड़ा हुआ है, और 3 मकाम पे 3 यानी बचपना जवानी बुढ़ापा। आप बचपने में भी बहक सकते, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी। इसलिए वहाँ शैतान कैसे बोलते हैं वहाँ, छोटा बड़ा बड़ा। क्या? हाँ जब बच्चे हैं तो छोटा शैतान बहकाएगा, जवान है तो थोड़ा उससे बड़ा होगा, फिर जैसे बड़े, तुम जैसे बड़े तुम्हारा शैतान कुत्ता बड़ा। समझ में आई? उस हकीकत को समझना है, बस खत्म नहीं तो तुम उसको मारते रहोगे 3 शैतान को। हाँ समझ में आई? हाँ 7 आवाज वो आपके जो है 7 सिफात है ना, बसीर में ना, देख के गुनाह करता है, सुन के गुनाह करता है, बोल के गुनाह करता है, ताकत से। उसी को हम बसीरून, समीउन, कलीमुन, अलीमुन, हय्युन, मुरीदुन, ये 7 सिफत है। ये क्या है? तो ये 7 सिफत आपकी पाक होगी। अच्छा ये बात है। इससे गुनाह से बचना, इन सिफात से। अब चावल जब चुनते हैं तो चावल फेंकते हैं, कंकड़ी फेंकते हैं, तो बस खत्म। अपने अंदर से वो सिफत को वहाँ छोड़ के आना, मतलब वहाँ सिफत को छोड़ के आ जाएगा, वो चीज़ समझना है। वो हकीकत है, वो रस्म है ना खाली। अच्छा तो ये चीज़ बाबा इन लोग क्यों नहीं बोलते कि हज करने भेजने जाते हाँ जो हज हाउस में, अगर ये बोल देंगे स्टेटमेंट ऐसे ऐसे जब तुम जाओगे जैसे आप बता रहे, ये क्यों नहीं बोलते लोग? वो बोलेंगे तो फिर हज बंद हो जाएगा, बहुत मसले हो जाएंगे, फिर हज पे अपने घर में ला के मारना शुरू कर देगा, शुरू कर देगा। और क्या सस्ते में काम पड़ा लगेगा। तो जो है रसूमात रखना पड़ेगा, जो रसूमात होगी तो तुम हकीकत तक पहुँचोगे। असल में होती क्या, पहले वो हकीकत रहती है, वो रस्म में बदल जाती है। पहले कुछ हकीकत थी होंगी, समझ में, जिसको मैं बोलता ना बिल्ली बांधना, हकीकत में कभी बिल्ली बांधी होगी ना, हकीकत में किसी वजह से बिल्ली बंधी होगी, मगर अब मानना ही पड़ेगा। अब मानने में आ गया वो, क्या हो गया वो, अब वो मान्यता बन जाती है, बस खत्म। अब आपको रस्मी तौर पे अदा कर लेना, बस खलास। अब जो भी आते रस्मी तौर पे अदा कर लेते, खलास। कल वही तो दादी माँ के पास जब हम लोग चैनल लगा रहे थे ना, तो बोले कि वो नारियल लेके आओ। नारियल की जरूरत क्या है, नीचे से ऑफिस लाने का सर, फिर अगरबत्ती ढूंढ रहे नहीं मिल रहे, बोले जरूरत नहीं है, खाली फातिहा दिला देता हूँ मैं, हो जाएगा। तो फातिहा दिला दिया, फिर मिल ही नहीं अगरबत्ती, करना क्या फिर? और रस्म लेके चल रहे हैं उनको बताया मैंने ऐसा कि रस्म चल रहा है। वो होता है कैसा मालूम है, फिर वो समझते नहीं उस चीज़ को। अच्छा हाँ इम्पोर्टेंट है। फिर वो उनको पता है, ये आदमी को मालूम नहीं है, क्या है? इसको पता नहीं है कुछ भी, ये जाहिल है, क्या ये ऐसा। वो मसला रहता है, समझिए। वो रखा गया है, रस्म को भी जो रखा गया है ना, उसमें कोई बात है, तो वो रस्म भी होनी चाहिए। अब 3 कबूल है बोल के शादी खत्म कर दिए तो तुमको मजा ही नहीं आएगा। अरे हल्दी है, आजकल मेहंदी है, यार ये है, ये वो है, फला है, ढिमका है। अब उसके यहाँ बारात लेके जा, वो लेके जाना है, क्या कहते हैं वो बरी लेके जाना है, वो बरी यहाँ से लेके आके वो बरी हो जाएगा, फिर वो एक दूसरे बरी हो जाती है। हाँ तो फिर सब करते हैं ना सब ये, तो तब उसको फील होता है कि मैं शादी कर रही हूँ। तुम ऐसे बोलते बैठा के कबूल है, हाँ कबूल है, चल निकल, उसको लगेगा ही नहीं कि वो हो गया, मालूम भी नहीं पड़ा भैया। देखो अब जब वो पीला लाल ये वो लगा के उसको जलने लगता है, ये होने लगता है, हाँ यहाँ से वहाँ से पिला खिला के करते हैं, फिर वो ये पीला वो थोड़ा सहरा, हाँ समझे ना। और फिर तुम दखन साइड में जाके देखेंगे तो दूल्हा कम तांत्रिक ज्यादा छुरी पे ऐसा डोरे लटके हुए और यहाँ नारियल और यहाँ पे नारियल लटके ले, इधर लगे ले, चालू है इसकी, तो दूल्हा कम तांत्रिक ज्यादा लगे पकड़ा हुआ है, नाला पार नहीं करना है, ये पहनेंगे तो देखिए हाथ में रखा हुआ है, इसके ऊपर वो नींबू उसके ऊपर एक छुरी के ऊपर, लेकिन अपना हमेशा वो 3 दिन में हाँ करते रहो, नहीं तो फिर पकड़ लेगा। चलो तो ऐसा है, तो फील उसको फिर फील आती है, अगर रस्म नहीं है तो खत्म नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ हटा नहीं दिया, कुछ चीज़ें जो पहले से आ रही थी उसको जारी रखी, बहुत सारी चीज़ थी, बस उसमें थोड़ी सी उसको मॉडिफाइड कर दी कि ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना, बस नहीं।
तो उसके पीछे हकीकत है, क्या है? हकीकत है। हाँ, वरना तुम रस्म अदा करके आ रहे हो, उसमें आपको सवाब मिलेगा करने का। क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा, मगर हकीकत नहीं जानोगे ना। कोई अंधे गए और अंधे ही आएंगे, अंधे जाओगे और अंधे आ जाओगे। हज के लिए जो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उन लोग को कुछ तो होगा ना, इनको पता होगा कि ये जो हमारे अंदर जो बुराई है सबको मारना है, तुम समझ रहे हो, कुछ बोलते ही नहीं, मतलब खाली बस ये करना बोलते हैं। बस वो उसकी बाकायदा क्लासेस चलती रहती है भाई, जब हज को जाना रहता तो उसकी क्लासेस होती है। तो क्लासेस में बुला के वो कैसा अरकान, ये अरकान, ये अरकान, ये अरकान, एक एक छोटी छोटी अरकान, इसमें दम लगेगा, अगर कोई भी गलती होगी तो दम देना पड़ता है। दम समझे? दम अरबी में बोलते हैं फाइन को, यानी एक बकरा। हाँ, वो फाइन। तो दम देना पड़ता है, हम तो हर दम उसी को देते रहेंगे। हम तो हर दम उसी को देते रहेंगे। तो है। और आखिर में हुजूर क्या फरमाते हैं उसको समझे नहीं। जो हज करके आता है वो ऐसा हो जाता है जैसे कि माँ के पेट से पैदा है। क्या बात है। अब वो समझते कि वो सारे गुनाह भूल गए, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। क्या है वो? जैसा वो माँ के पेट के अंदर प्रोसीजर होता है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। 7 चक्कर लगाता है तो माँ के 7वें महीने में चक्कर लगाता है। ऐसा जो बच्चा पैदा तो उसके लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके बाद मुड़ाना पड़ता है, इसलिए मुड़ाना पड़ती है, तो उसको भी एहराम बांध देती है। समझते नहीं, मतलब नहीं वो असल में उसमें लगे रहते हैं ना, जाहिर में लगे। वो उसी के अंदर बोला आप तुमको ये करना है, आप तुमको ये करना है, मैं पल पल की वो दे देते हैं। मैंने उसमें बना दिया है, तुमको ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये दौड़, ये भाग, ये दौड़, ये भाग, खत्म। आज में दौड़ भाग बहुत है ना, अभी तो वो सब चीज़ आई बोल के, नहीं तो दौड़ भाग करते के परेशान। अब तो बहुत फैसिलिटीज आ गई, बहुत अभी आसान हो गए। असल में होता है हज जो होता है 2.5 दिन का होता है मेन 2.5 दिन है, बाकी 2.5 दिन तो तुम उधर ही रहते, मीना में रहते, दिन तो 2.5 दिन का ही हो। इस तरह से वो सब फ्री हो जाते हैं आप। जैसे आप जो है 70 कंकरी मार के कुर्बानी करके मुड़ा लिए, फ्री हो गया। वो वहाँ से फ्री जो होते बोले तो वो यानी आपकी जो है यानी कई जो है ना, यानी वो शराइत रहती ना, वो फ्री हो गया। तो उसको तहलील अव्वल बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? तहलील अव्वल बोलते हैं। और तहलील सानी कब होता है? जब आप ये जो है काबे की ज़ियारत करते हैं, तो आप ज़ियारा बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? हाँ, तो आप ज़ियारत करते साथ आप पे से और जो कंडीशन रहती है ना, वो क्लियर हो जाती है। ऐसा है, जब तक आप वो तवाफ़ ज़ियारत नहीं करेंगे तो कुछ आपके ऊपर पाबंदियाँ रहेगी। वो पाबंदी ये रहेगी कि आप अपनी बीवी को नहीं छू सकते उसके अंदर। अभी तक तुम्हारे पर कुछ पाबंदियाँ हैं, तो तहलील अव्वल में ये होगा कि तुम अपने एहराम उतार के आप तुम कपड़ा पहन सकते हो, नॉर्मल पहन सकते हो, लेकिन तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद आपके पास पूरी कंडीशन खत्म हो जाती है। हाँ, ये 2.5 दिन में हो जाता है, 2.5 दिन में हो जाता है। ये किसी का 3 दिन लग जाता है, तवाफ़ ज़ियारत करते। फिर उसके बाद जो फिर आपको 2 दिन तो वहीं रहना है, मीना के अंदर करते बैठो आप। जब तुम्हारा बस का है तो जाओ वहाँ पे रात गुजार लो, फिर सुबह आ जाओ, जोहर तक पहुँच जाओ, 5 नमाज़ें अदा करते रहो और कंकरियाँ मारते रहो, जाओ। हाँ, मारते रहो कंकरियाँ, खत्म नहीं। यानी 2 दिन, उसके बाद भी 2 दिन कंकरियाँ को मारना है, ऐसा चलता रहेगा। रमी बोलते उसको, रमी, वो गेम नहीं, रमी ऐसा नहीं। रमी का मतलब वो मारना, रमी लफ्ज़ है। हाँ, वो इंग्लिश में तुम चले जाएंगे, वैसा नहीं। बोलते भाई तो मुस्तामिर रहमतुल्लाह अलैह जब हज के लिए गए थे पहले टाइम, तो लौट आए, गए नहीं। बोले क्या हुआ? बोले मैं भी था, खुदा भी था और काबा भी था। दूसरे टाइम गए तो फिर लौट आए, बोले क्या हुआ? बोले मैं भी था, खुदा भी था। बोले अब क्या प्रॉब्लम है? बोले मैं भी था, बोले मैं था ना, लेकिन फिर तीसरे टाइम गए तो बोले फिर खुदा ही था, खुदा ही था। तो हुजूर ने जो रखे इसमें बहुत सारी हिकमतें, बहुत सारे राज उस पोशीदा रखे हैं। तो हमको मैंने क्या कहा कि जाहिर भी करना है, बातिन को भी समझना है।
हम लोग जाहिर के मुखालिफ नहीं है, ये समझ में हाँ आया। मेन चीज वो है। जाहिर के मुखालिफ नहीं, अगर जाहिर नहीं होता तो बातिन कैसे समझते? समझते थे, हाँ, वो भी है। जाहिर अगर होता ही नहीं तो तुम समझते कैसे? तो जाहिर को भी समझना है और बातिन को भी समझना है। तो कुछ लोग जो है जाहिर में अटक गए, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं। कि तुम खाली जाहिर ही देख रहे हो ना, उसका बातिन भी कुछ है। तो अब हम जो है जाहिर भी देख रहे हैं, बातिन भी समझ रहे हैं ऐसे। तो क्या हुजूर हज नहीं किए क्या? ये है ना? तो जाहिर हज किए ना, और वो हुजूर ने जैसा किया हम उसी को, हुजूर ने कहा कि मुझसे हज सीखो, मैं जैसा करता हूँ वैसा करो। तो हुजूर ने जैसा किए वैसा करना पड़ता है ऐसा। तो नमाज का वक्त हो गया तो नमाज को वक्त में छोड़ जाके निकल जाना पड़ता है। अच्छा हाँ, तो हुजूर ने ऐसे किए वैसा करना पड़ रहा है, जाके जाके नमाज जमा करो अच्छा वहाँ पे अच्छा ऐसा है। यानी वो तरीक़ेकार ऐसा है उसका। अच्छा यानी मुजफ्फा में आप रहते समझिए, हाँ, मगरिब और ईशा को आप जमा करते हैं, अच्छा फिर रात में वहाँ पे रहते, फिर सुबह से निकल जाते हैं, फिर आते कब, तो वहाँ से मीना से निकलते हैं। तो मीना में निकलने का ये अराफा से निकलते आप, तो अराफात में जो है ज़ोहर असर वहाँ कर लेते, लेकिन निकलते मगरिब के टाइम। मगरिब के टाइम पे आप निकलते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, बगैर नमाज पढ़े आपको निकलना पड़ता है। अच्छा यानी मगरिब का टाइम होने के बाद निकलना पड़ता है, अच्छा लेकिन पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ना नहीं पढ़ना उधर जाके अच्छा हो जाए मुजफ्फा में जाके जो मगरिब और ईशा पढ़ना साथ में, और यहाँ पे जो है आपको ज़ोहर और असर पढ़ना है। तो वो तो तरीका रखा हुआ है, तो वो क्या है, तो हुजूर जैसे जैसे कि हम वैसे वैसे करते हुए चले जा रहे हैं। हुजूर ने जो कर दिया उसी का नाम इबादत है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसी का नाम इबादत है। तो उसके पीछे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ मिलेगी। मीना में 5 नमाजें हैं, कितनी? ज़ोहर असर मगरिब ईशा और फजर, 5 नमाजें। तो क्यों है? क्योंकि अब हम तो प्लेन से जा रहे हैं, इससे जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, वो इतना चल के आए या है तो लोग पड़ाव डाल के सुकून से सबर से करके बोले निकले, यहाँ यहाँ ठहरेंगे आराम से, ठहर के करके ये करके निकले सर। 5 नमाज जब भी लगी 5 नमाज आराम से कंफर्टेबल हो जाओ कंफर्टेबल, हर चीज़ को कंफर्टेबल की। ये रस्ते और यहाँ हाजियों को देखोगे तो वो तो एकदम बहरान रहते हैं, अब क्या करना तब क्या करना, क्योंकि इतना वो बता दिए होते हैं वहाँ पे वो क्लास लेके कि अब तुमको ये टाइम पे ये करना, ये टाइम पे ये करना, ये मान पे ये पढ़ना, ये टाइम पे ये पढ़ना, ये वो एकदम वो रहता है कि ये छूट गया तो ऐसा हो जाएगा, वो वाजिब छूट गया तो वैसा हो जाएगा, उन्होंने वो किया था, फलाने ने वो किया था, खत्म उसमें। हाँ, फिर वो उसी में लगा रहता है, खत्म। हालांकि बहुत आसान है लेकिन डिफिकल्ट हमने बना दिया, उसमें इतने सारे ऐड करके, समझ में, इतना ऐड कर दिया उसको, और ऐसा बताते कि हाजी बनना आसान नहीं है। क्या है हाजी बनना? ये आसान समझे क्या? अरे इसीलिए तो ये लाखों लोग आ रहे हैं, आसान नहीं है कि लाखों लोग आ रहे हैं। हाँ, तो आसान है तभी तो आ रहे हैं, जी तो डिफिकल्ट होगा तो। अब वो 40 दिन का हज थोड़ी होता है, वो तो जो आपसे एजेंट जो है इतना पैसा ले रहा है इसके लिए आपको 40 दिन दे रहा है, वो तो 40 दिन का थोड़ी हज होता है। लोग समझते 40 दिन लोग तो सुन लेते ना, वो बोले हज को ले जा रहे हैं और 40 दिन के लिए जाना है, तो लोग ये समझ लिए हैं कि हज जाने के लिए 40 दिन लगते हैं, 40 दिन में हज होता है। तो 40 दिन से कोई लेना देना ही नहीं है, 5 दिन से है। क्या है? हाँ, और आपके पास जो छठा दिन है वो इख्तियारी है। क्या है वो? जो 13 जिल्हज्जा है वो इख्तियारी है ना, आपको रुकना है रुको, नहीं रुकना है जाओ, मक्का जाना जाओ करके, वो इख्तियारी है। क्या इख्तियारी मतलब? ऑप्शनल है, जी आपको करना है करो, नहीं है नहीं, करोगे तो सवाब है, बस इतना ही है। खलास, बस तुमको सोचने के लिए कि तुम क्यों कंकरियाँ मार रहे हो, क्यों क्या कर रहे हो, सोचो अपने लिए, कूद रहो वहाँ पे तुमको खाली वहाँ सोचने का, रुकने का, ठहरने का वो दिया मौका। मगर वो भाग दौड़ में जो है ना आदमी, वो भाग ले दौड़ ले, कोई घूम गया उसका तो गया, फिर वो समझ में, तो उसका तो हंस गया, फिर कोई घूमा उसका तो फिर है। जो टेंट होते हैं ना, इतने लाखों टेंट है ऐसे। अरे आम टाइम पे उम्रा के टाइम पे कोई गुंजा तो मिलता नहीं जल्दी, ऐसा है। तो हर चीज़ की अपनी एक हकीकत समझो और पार हो जाओ। हकीकत समझ के तुम उसमें डूबना नहीं है, पार हो जाना। क्या होना है? पार हो जाना, उसमें डूबना नहीं, पार हो जाना। और कोई अगर वो नहीं जानता है तो उसको हकीर नहीं देखना है,
बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि मुझे उससे वाकिफ करा, क्या बात है, क्या बात है, मुझे अंधा नहीं रखा, क्या बात है। क्या नहीं रखा, तुमको हकीम नहीं समझना है, ये समझना अभी समझा नहीं, यार ने पर्दा रखा है, तुम्हारा पर्दा उठा दिया वो, खत्म, शुक्र है उसका, खत्म है, उसको अभी समझाना नहीं चाहता, रखा है वो, समझाना चाहता नहीं है। अभी नहीं समझाना चाहता तो, और है ये मसला भी क्या मालूम है कि अगर सभी आरिफ हो गए तो आरिफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्या बात है। हाँ, अरे सभी डॉक्टर हो गए तो डॉक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? चलो सभी जितने थे सब अगर डॉक्टर हो गए तो डॉक्टर की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? क्या बात है। हाँ, रहेगी कुछ? वो बोलेगा मैं डॉक्टर, मतलब मैं भी तो डॉक्टर हूँ। हाँ, चलेगा डॉक्टरी उसकी। हाँ, तो फिर कोई अपना डिस्पेंसरी खोल ही नहीं सकता वो। अगर सभी डॉक्टर हो गए तो किसी एक की भी डिस्पेंसरी नहीं खुलेगी। डिस्पेंसरी खुलना है तो सबका डॉक्टर नहीं होना है, ऐसा। और फिर कायनात रुक जाएगी अगर सब डॉक्टर हो गए तो। फिर तुम्हारी टीवी खराब हो तो क्या कर लोगे, फला खराब हो तो क्या करोगे? हाँ, सब रुक जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने सबको वो नहीं बनाया और रखा नहीं। अब देखो, सबको आँख वाला पैदा नहीं करता, अंधा भी पैदा करता है, ताकि आप ये एहसास कर सको कि अल्लाह चाहता तो तुमको भी अंधा पैदा कर सकता है। जब तुमको आँख वाला बनाया ना, किसी को अगर ऐसा बनाया हुआ है तो आप उस पर गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया और उसको ऐसा क्यों बनाया। उस पर वो नहीं होना है, मतलब वो नहीं होना, मायूस भी नहीं हो जाना एकदम, अरे यार ऐसा कैसा अल्लाह ने बनाया, किसने? तो कुछ उसकी हिकमत होगी ना, तो उसकी हिकमत है, ठीक ही बनाया, क्या बनाया उसकी हिकमत है, उसमें नहीं चले जाना एकदम। हाँ, बनाने वाला कौन है? तो तुम्हारा सबक क्या है? अगर उसको ऐसा अगर कुछ कम दिया है तो उसके अंदर कुछ चीज़ ज़्यादा भी दिया हो, क्या दिया? ज़्यादा भी दिया। अभी इसी को देख लो तुम, स्टीफन हॉकिंग को, अगर उससे कुछ छीना उसको वो दे दिया जो अच्छे वाले को दे दिया। हाँ, उसका जिस्म काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है वो जो जिस्म वाले काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ तो दिया ना उसको, समझ में आई बात? अगर किसी से आँख छीन लिया है तो उसको कुछ और दे देगा, रिप्लेसमेंट तो कुछ है उसके पास, ऐसा। तो वहाँ पे अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश करना रहता है। क्या करना रहता है? बस उसको समझने की तेरी हिकमत है क्या ये? और हमारे लिए क्या सबक है? हमारे लिए ये क्या, वो चाहता तो मुझे भी ऐसा बना सकता था। वो देख के अल्लाह की हिकमत समझना और खुद के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना। ऐसी अगर कुछ इल्म हमको हासिल हो गया, हमारे समझ में आ गई, समझ में आ गई, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर देना कि तूने ये हिजाब में दूर कर दिया, इसको वाकिफ करा दिया। तो अभी मैंने क्या कहा कि जाहिरी हज सवाब, बातनी हाजी बेहिजाब। तो जैसी तुमने वो हकीकत को जान ली, तुम हाजी हो गए। क्या हो गए? वो तुम हाजी हो गए, सिर्फ आप लेटर के आगे लिख नहीं सकते, पर ये एक ट्रेंड है खाली लिखने वाला, लिखने का। क्या है वो? हाँ, आज तक किसी ने भी जो है एक भी सहाबी के आगे लिख के बताओ हाजी लिखा हुआ है कि हाजी अबू बकर सिद्दीक, तुम सुने कभी? हाजी अबू बकर सिद्दीक इतना फरमाते हैं, हाजी उमर फारूक इतना फरमाते, कभी सुने? वो हज नहीं किए क्या? हाँ, और पुरानी जितनी बुक उठा दो ना उसमें कहीं पे भी हाजी लिखा हुआ है, देखो ये बात का ट्रेंड है कि लोगों ने अपने नाम के आगे हाजी लिखना शुरू कर दिया। क्या कर दी? ये बात का है। स्टार्टिंग में एक का भी उठाओ ना, किसी का भी ट्रेंड है कैसा, बाद में लिखना शुरू कर दी, और लिखना तो शुरू कर दिया और कई बुजुर्गों को चिपका भी दिए, हाजी अली, हाजी मलंग। किसने देखा वो हज किए? वो हज करके आए, तुमको पता है कितने साल पहले हज किए, और तुमने चिपका भी दिए उनको, बोले हज किए ही होंगे, वहाँ से आए होंगे तो कैसे आ गए होंगे। खत्म। और यहाँ तक कि कादरी चिश्ती भी लिख देते हैं, और सैफुल मुल्क पे देखो कादरी चिश्ती लिखा हुआ है, तो वहाँ जाके देखो सैफुल मुल्क पे इनके नाम पे नाम लगा हुआ है। हैदरा शरीफ गए होंगे, हैदरा शरीफ के अंदर आपको गए थे उसको, वहाँ पे लिखा हुआ देखो कादरी चिश्ती, गरीब नवाज से 90 साल पहले आए थे, पर्दा हुआ इनका, पर्दा हुआ। हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला जो है गरीब नवाज से फैला। अब इन्होंने जो चिश्ती हुए कहाँ से हुए होंगे, किधर से हुए होंगे, अब लगा दिए।
क्या लगा दी? लगा दी चिश्ती है कादरी चिश्ती तो चिपका दी है, अब आगे भी चल रहा है वो, उसकी तहकीक किसी के पास नहीं, उनकी बायोग्राफी किसी के पास नहीं, बस फेमस हो गए तो हमारे वाले से लगा देते हैं। एक वाक्य तो मैं बताता हूँ, जब मैं औरंगाबाद गया था, अभी गए थे ना नजीर शाह के यहाँ, हाँ बराबर है इसके वहीं जो मैं बताया भी था तुम्हें किस्सा, वो वहाँ पे जो मज़ार है, जी हाँ मज़ार थी, मज़ार थी वहाँ पर हाँ। तो ये नज़ीर शाही हम लोग लेके गए थे। लेके जाने के बाद जो है वहाँ गए तो मज़ार थी, तो उस पर एक मुजावर भी था, तो नज़ीर शाह हम लोग को बताया, मुजावर बताया कि पहले ये पता नहीं किसकी मज़ार है, पता नहीं, तो मैं बोला मेरे को मालूम है किसकी, मेरे किसकी, मैं बोला गैवन शाह की, किसकी है? तो वो क्या बोला, अच्छा आप लिख के दे सकते क्या? मैं बोला लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे दिया। जब मैं दोबारा गया, दोबारा जाना हुआ, तो बताया वो जो मुजावर था ना, अरे और लिख के आएंगे, वहाँ बोर्ड लगा हुआ था गैवन शाह, लिखा हुआ था गैवन शाह, क्या लिखा हुआ था? गैवन शाह। मैं बोला गैवन शाह, तो वो बता रहा है वो, बोले यहाँ कुछ वक्त पहले बुजुर्ग आए थे, उन्होंने ये बताया कि इनके नाम ये हैं, सामने सामने। अब यहाँ सामने सामने हो सकता है, तो पीछे पीछे क्या क्या हो सकता है? हाँ, ये सामने सामने, और जाके देख लो आज वहाँ वही लिखा हुआ, अभी अपन वहाँ गए थे ना नज़ीर शाह के यहाँ, उसके आगे ही उधर ही ऐसा सामने सामने की चीज हो रही, बताओ 1-2-4 साल के अंदर गैबन शाह का मतलब जिसका कोई नाम नहीं वो गैबन शाह है, उसमें कोई वो नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है अपने को मालूम है तो गैबन शाह। अब कितने गैबन शाह मिलेंगे तुमको? देखो यहाँ गैबन शाह, वहाँ गैबन शाह, अंधेरी में भी है ना कोई गैबन शाह, हाँ गैबन शाह अंधेरी में मिलेगा, मुलुंड में है तुमको, भांडुप के उधर पे भी ना, हाँ गैबन शाह करके उनकी भी नाम गैबन शाह ही है। कितने गैबन शाह आपको मिलेंगे? अपने यहाँ भी इनके भी शायद गैबन शाह, ये हमारे इकबाल शाह की भी मज़ार कोई है क्या ना गैबन शाह, उनके यहाँ भी गैबन शाह है, हाँ स्टेशन के मस्जिद मंदिर के उधर भी गैबन शाह है, उधर भी गैबन शाह है नहीं? तो भाई ये गैबन शाह का मतलब क्या है कि नाम पता नहीं है, अगर हाँ अगर हाजिर शाह नहीं है तो गैबन शाह है, क्या बात, नाम नहीं पता है तो गैबन शाह है, उनका नाम गैब में है, गैब वाले शाह, क्या बात, गैब वाले शाह यानी गैबन शाह, कला से वो हम लोग डाल देते गैबन, ऐसा जैसे यहाँ सैफन हो गया, उनका नाम सैफन थोड़ी था, उनका नाम तो सैफ है, सैफुल मुल्क है। अब इन लोग ने वो नून डाल देते हैं, हाँ नून डाल के कर देते सैफुल मुल्क, तो उन्होंने बोला सैफन डाल दिए, वैसा गैबन ऐसा, हाजिर शाह या तो गैब शाह, वो चीज़ तो हो जाता है, क्या हो जाता है? तो बस समझे कुछ दरगाहों का आजकल तो अपना क्या हो गया मालूम है, वो ये कर दो वो कर दो, तालीमात तो चलेगी पूरी जगह, तो मुजावर लोग भी जो भी है, ये हिंदुस्तान के अंदर ये मतलब ये मैटर चल रहा है ना भाई के साथ, एक तालीम अपनी सिलसिला है, मतलब उनका अपने पता चल रहा है, तो दरगाह वाले अगर जाते हैं ना जिंदगी भर नहीं रहते हैं तो दरगाह। अल्लाह में इकबाल भी तो शेर लिखते हैं इसलिए, जो तुम भी इसने कह सकते थे वो चल बसे, अच्छा अब मज़ारों पे या तो गोरकुन है, गोरकुन यानी कबर खुद या मुजावर, अब जो वहाँ के जो मुजावर होते वही मुजावर सज्जादा बन गए बाद में, कई मुजावर लोग जो वहाँ सज्जादा बन गए, अब उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर वो तावीज़ बली दिया, तो फिर कोई फेक स्टोरी शुरू कर दी। अरे कई ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो कई दरगाहों पे सेम है, कई दरगाहों के ऊपर वो सेम मिलेंगे। तुम कभी बिदर गए? मैं पूछ रहा हूँ, बाग सवार गए कभी? हाँ गया, वो कल्याणी के पास है, हाँ वहाँ गए, हाँ गया जी, वहाँ पर भी मालूम है दरगाह है वहाँ, गया बाग सवार मालूम है? शेर भी बने बाहर, हाँ शेर भी बने हैं ना, वो शेर सवार है ना वो, हाँ शेर बाग सवार मतलब बाग बोलते हो हिंदी के अंदर बाग बोलते हैं, उर्दू के अंदर शेर सवार, बाग सवार शेर सवार, उनका नाम तो ताजुद्दीन है, ताजुद्दीन नाम है उनका, बाग सवार बोलते हैं ऐसा। वो क्या हुआ था मालूम ना वाकया उनका, शेर पे बैठ के कहाँ गए थे, बंगा नवाज पे गए थे, उनके करीमुल्लाह शाह कादरी, ये नदीमुल्लाह करामती की हैं, मालूम है ना, दीवार चढ़ाए वो मशहूर वाकया, ये वहाँ गए थे, कहाँ पे
शेर के ऊपर सवार होके शेर पे सवार होके ये गए थे, इनकी दरगाह भी मौजूद है, मालूम है ना? देखे कि नहीं? और नदीमुल्लाह करामती की भी दरगाह मौजूद है और वो दीवारें भी मौजूद हैं, इनको मालूम होंगे वो, ये तो वहीं के हैं। नदीमुल्लाह करामती की दरगाह देखिए, अंदर है, वहाँ जाओगे तो दिख जाएगा। वहाँ बैक साइड नहीं, नीचे जो जाने का है, डाउन में जाने का है, वहाँ पे नदीमुल्लाह करामती ये बंदा नवाज के पोतरे हैं। इनसे करामत हुई इसलिए इनका नाम ही पड़ गया नदीमुल्लाह करामती। बच्चे थे तो इन्होंने दीवार पे बैठे थे, ये दीवार चढ़ा के बताए, तो ये शेर पे आए तो इन्होंने दीवार चढ़ा दिया, तो ये लौट गए वापस को। कौन? राजा बाग सवार। जब बोले इनका पोतरा ऐसा करामती, तो वो क्या करके सेम स्टोरी। अब सेम स्टोरी में आपको जो है अब दूसरी बताता हूँ, कौन से मालूम है? जिंदा शाह मदार और लखनऊ के अंदर ये क्या नाम है, शाह मीनार रहमतुल्लाह अलैह, क्या है मशहूर दरगाह है लखनऊ के अंदर। शाह मीनार बोले तो मशहूर दरगाह, और जिंदा शाह मदार मशहूर है, मखनपुर में दरगाह है। तो बोलते हैं जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह जो है वजू कर रहे थे और शाह मीनार उनको शेर पे आ रहे थे, तो इन्होंने वहाँ से दीवार चला दी। क्या चला दी? सेम वाक़या। राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान में सेम वाक़या मिलेगा। अच्छा छोड़ो, अभी हिंदू के अंदर आ जाते। संत चंद्रेश्वर जो है शेर पे आ रहे थे, संत चंद्रेश्वर शेर पे आ रहे थे, तो संत ज्ञानेश्वर की जो बहनी थी ना, वो दीवार पे बैठी थी, वो दीवार चला दी। सेम वाक़या आपको कई जगह बताऊंगा मैं। क्या बताऊंगा? सेम वाक़या नहीं, ये वाक़या बता रहा हूँ, ये जो सेम वाक़या सेम, ऐसा नहीं कि कोई और अलग है, सेम स्टोरी। क्या है ये सब जगह कैसी हो रही है भाई, और सबकी दरगाहें मौजूद है। तुम जाके देख लो वहाँ पे, बिदर में ही है ना दरगाह उनकी, राजा बाग सवार, शेर सवार भी बोलते हैं, बाग सवार भी बोलते हैं ऐसी। तो फिर तो आदमी तो सच्ची मानेंगे ना, दरगाह भी मौजूद है ना इनकी, और नदीमुल्लाह करामती की दरगाह मौजूद है, वो दीवार भी मौजूद है, दीवार चला करके। तो फिर अब इससे ट्रस्टेड बात और क्या होगी आपके पास? अच्छा, जितने की बता रहे हो ना, सबकी दरगाहें और सबके साथ में सेम वाक़या। तो फिर वो करामत का कोई बातिन भी होता है। क्या होता है? कोई जाहिर में कुछ और हुए होंगे, यानी ये जो राजा बाग सवार था, अगर ये शेर पे सवार होना, कोई बहुत बड़ा वली बनना है ना, तो फिर वो जो सर्कस में जो है ना रिंग मास्टर, वो कितना बड़ा वली होगा, वो तो उसको सोया हुआ रहता है। और एक शेर नहीं, कई शेर रहती है, देखिए कभी? हाँ, वो पूरे शेरों पे सोया रहता है। हाँ, लेटा रहता है, वो उसको लेके घुमाते रहता है, उसको बोलता है यहाँ बैठ जाता, बैठ जाता, चल बोले तो चलता है, कूद बोले तो कूदता है। अभी देखेंगे नहीं? हाँ, तो फिर ये कितना बड़ा वली होना चाहिए? हाँ, वो तो एक शेर के साथ है, ये कितना बड़ा है। अगर आप तुम वो शेर का ही मान ले खाली, ये शेर के ऊपर सवार होकर वो आ रहे थे, तो इतना बड़ा वली है, तो फिर ये रिंग मास्टर कौन है? वो तो एक शेर पे थे, और ये कितना शेर पे है? तो ये तो डबल टिबल चौबल वली होना चाहिए ना। हाँ, तो फिर समझ रहे, असल चीज है कि जो नफ्स है वो शेर का बाप है, तो जो अपने नफ्स के ऊपर काबू कर रही है, वो जो शेर है वो उसके ऊपर वो वली हुआ। क्या बात है, क्या बात है, वो वली, वो असल में, वो तुम भी कर लो, अगर तुमने भी कर लिया, तुम भी, तो ये शेर पे सवार होना छोटी चीज है, वो तो रिंग मास्टर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो तुम भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तुम भी कुछ दिन ट्रेनिंग लेके ये करके वो करके तुम भी ऐसा ट्रेनर बन सकते हो। नहीं बन सकते क्या? तुम भी शेर पे सवारी करके नहीं जा सकते क्या? तो फिर तो बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आई बात? असल है अपने नफ्स के ऊपर सवार हो। क्या बात है, अब नफ्स तुम पे सवार है। क्या है? हाँ, अभी तुम देखोगे ना वो मज़ार पे जाके, तो शेर उनके ऊपर है। क्या बात है, अरे ऊपर ही है, सबके ऊपर। अरे गुम्बद के ऊपर ही है, नहीं देखे? गुम्बद के ऊपर है ना, बराबर है नहीं? हाँ, नहीं है तो फिर जाके देख लो, पहले ये शेर पे थे, अब शेर उनके ऊपर है। ऐसा है, तो फिर वो चलता रहता है। तो हकीकत को जानना, तुम क्या करना, खाली स्टोरी नहीं सुनना। अब वहाँ जाके तुम स्टोरी भी तो पूछो, क्या है वो स्टोरी? नहीं पूछे कभी? हाँ, जाके स्टोरी भी पूछना है, क्या स्टोरी बताएंगे।
समझ में स्टोरी को मालूम करना, ये बोलना कुछ नहीं, अच्छा मैं निकला बोलने का कुछ नहीं। हाँ तू बोला मैं गया, तो वो ऐसा तुम जाके तोड़ देंगे। हाँ विक्रम बेताल हो जाएगा। तू बोला और मैं गया और तुम वो चालू हो गए वहाँ पे, सुन लेने का। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और हकीकत तब तुमको पता ही है क्या है करके। हर जगह जाते हैं, अब देखते नहीं रुकबीन तोला रहमतुल्लाह अलैह मतलब रोजाना इनके मज़ार ऊपर जाने की सुने कि नहीं माँ? हाँ सुना पूछो किसी को। गया नहीं मैं सुना। अच्छा ऊपर जाने से फायदा क्या, उनको क्या फायदा है बोलो? तो हम मीनार खड़ा करते हैं उसके ऊपर, एक झटके में ऐसा वो डाल के हाँ लगा के सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। ये रोजाना एक बाल बराबर क्यों जाने? तो उससे फायदा क्या है इनको? कुछ फायदा है? हाँ मज़ार ऊपर जारी करके ये बोलने के लिए उन लोगों को भी कुछ चाहिए, लेकिन उसके पीछे कुछ और है। वो बोल के कुछ जाते हैं, उसका मतलब कुछ और हो जाता है। अरे तुम टेप से नाप के रखो ना, बताओ ना फिर। टेप से नाप के जेनुन करके ऐसा लगा के रखा, वहाँ पे देखो ये यहाँ से इतनी सूद इतना है, अब देखो करके बताओ जरा। तो करने तैयार है क्या वो? मेजरमेंट नहीं करेंगे। आप मेजरमेंट करके रख के वैसा वहाँ लगा के रख दो अभी। स्केल लगा के रख दो। हाँ लगा के रख दो, मालूम पड़ जाएगा ना। और क्या? तो फिर कोई नहीं कर रहा वो बोल रहे हैं क्या कर, बोलने के लिए कुछ चाहिए ना उनको भी। तो तुम वहाँ जाओगे तो क्या बोलेगी? तो उनको कुछ बोलने के लिए चाहिए, करामत तो चाहिए। और तुम बोलने के लिए तो चाहिए ना कि ये ऐसे पहुँचे हुए हैं, ऐसा इसमें यहाँ कुछ ऐसा रख। यहाँ पे तुम गोश्त खा के नहीं आ सकते हैं बड़े का। हाँ बड़े का गोश्त खा के नहीं आ सकते। और हम लोग जब भी गए वहाँ गोश्त खा के गए और वहीं खाए। क्या हुआ? वहीं खाए के वहीं मंगाते थे, लोग ही लेके आते थे, वहीं खा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। ऐसा समझ में? इसका मतलब क्या है मालूम है कि रोजाना अल्लाह इनके जो है ना पब्लिसिटी में बढ़ोतरी करेगा। क्या करेगा? हाँ मुकाम बढ़ा रहा है उनका, पब्लिसिटी बढ़ा रहा है, यानी उनके चाहने वाले में इजाफा होगा। रोज कोई ना कोई एक चाहने वाला बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि रोजाना सूद भर इनकी मगर ऊपर जाएगा। ये असल है, ये बाकी नकल है। अगर वो ऐसा असल है वहाँ लगा के रख दो, और या तो फिर एक साथ तो डायरेक्टली उनको पहुँचा देंगे। सूद भर का क्या है? कुछ उनको फायदा पहुँचता है तो बताओ। तो फिर तो सारे बुजुर्ग के ऊपर जाना चाहिए ना, इनके जो ऊपर क्यों जा रही है? तो उसके पीछे हकीकत जाननी है, क्या करना? इसलिए तो अल्लामा इकबाल लिखते हैं ना, हकीकत खुराफात में खो गई और ये उम्मत रिवायात में खो गया। हकीकत जो चीज़ हकीकत होती है ना वो खुराफात में चले जाती है। तो बुजुर्ग आके बोल दिया होगा अपने मुरीदों को बैठ के, ये तो रोज़ाना इनका जो है ना सूद भर बढ़ रही है। कोई सुन लिया होगा फिर, और वो वही बोलना शुरू कर दिया। हाँ वो वैसे ही लेके चल दिया खत्म। ऐसा खत्म। एक मैं आपको करामत बता रहा था मुफ्ती आजम सब कि पहले वो जो है बगैर पेट्रोल के गाड़ी चलाए। मैं बोला तुम बताइए वो कैसे चलाना बताया, वो तो अपने लिए फायदा था ना। अब ये करामत उनके लिए ही है ना, क्या है ये करामत अब उनके लिए है ना। उनको मालूम है ना फार्मूला, आपने को बताया कि याद है तो अपने लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, करामत अपने लिए भी होती है। तो फिर ऐसा गरी नवाज ने जो है अना सागर जो है कागर में ले लिए। क्या ले लिए? अना सागर वो कागर में ले लिए। तो हमको बता के चले गए, हम भी कर ले रहे हैं। हम अपने आना का सागर को ले लेंगे। क्या बात है? अपने आना का सागर है ना, समझे क्या है? आना का सबसे बड़ा सागर यही है, आना का ही है। बाकी जितने सागर है छोटे उसके आगे आना का सागर बहुत बड़ा है। तो फिर ऐसा तो करामत अपन जान लिए ना, तो हम फैज पा रहे हैं ना उससे। क्या बात? तो वो हकीकत को जान लो और पार हो जाओ, नहीं तो पड़े रहो उसी में बोलते हुए। कोई बोलता है तो सुन ले, अगर तेरा फिर उसको बोल मत अबे चूती है तेरे तेरे को मालूम भी है अना सागर क्या होता है। तो मुझे और लोग भी पता नहीं होगा ना ये जो अना का तुम कौन ढूंढने जा रहे हो? पता है कि नहीं? ऐसा होना कि तुमको तुम्हारा पता पूछ ले, छोड़ देने का।
क्या करते हैं कि तुम्हारी समझ में आ गया खलास हो गया, और तुमको तो दिख गया तो तुम क्यों मारते बैठो और क्या। हाँ। और ऐसा मौलवी लोग तो ऐसा तक बता देते कि अरे बाप रे बाप, लोगों के घड़े का पानी लिया, पानी सब निकल गया बोले, किसी और को था नहीं बोले। हाँ। ऐसा तो जाहिर में बोलने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, समझे, कुछ जाहिर भी तो कुछ चाहिए ना। जाहिर नहीं है तो बातिन कैसा बोलोगे, ये जाहिर था करके हम बातिन समझाएंगे, तो जाहिर रहना चाहिए, करना चाहिए। तो जाहिर रहेगा तो ही आप बातिन समझा सकते हैं, अगर जाहिर नहीं है तो तुम समझाओगे कहाँ से। अब अल्लाह ने भी जाहिर के लिए तुमको जाहिर रखा ना, क्या बात है, जाहिर के लिए तुम जाहिर किया ना, तो किसी दिन तुम बातिन हो जाओगे, उसी लोग ढूंढते रहेंगे तुमको। ऐसा बस ये शुक्र अदा करने का कि तूने हमको वो हकीकत से वाकिफ करा, तो हम भी वो कोल्लू के बैल की तरह थे, उसी में इतने को उतना, इतने को उतना, समझे, कितना पढ़ेंगे तो उतना मिलेगा, उतना पढ़ेंगे तो उतना मिलेगा, उतना पढ़ेंगे तो उतना, समझे। नगद इबादत उधार जन्नत में, उधार जन्नत के लिए नगद इबादत करते थे। अब तो हर हकीकत समझ में आ गया ना, आ रहे जो ढूंढना है अपने अंदर ढूंढना है, जो तलाशना है अपने अंदर तलाशना है। तो नहीं तो शुक्रिया अदा करना है ना, मेरे को हमको पीर दिया कि पीर से हमको पता चला देगा। तुमको जो करना है करते बैठो, क्या करते बैठो, ऐसा। लेकिन शरीयत चलेगी तो सब शरीयत पे, अच्छा ये भी बढ़ गया, क्या है, शरीयत पे। हाँ चलेगी तो शरीयत के ऊपर, और हम शरीयत के खिलाफ नहीं हैं। खिलाफ इस चीज़ को समझो, हम लोग को शरीयत के खिलाफ नहीं, हम कहते शरीयत के अंदर ही तरीकत है, तरीकत के अंदर ही हकीकत है, और हकीकत के अंदर ही मारिफत है, समझ रहे। हम मुखालिफ नहीं, हम कहते दूध में ही दही है, दही में ही मस्का है, मस्के में ही कोशिश है, हम कहते उसमें अंदर डूबो, क्या करो खाली, हाँ खाली ऊपर ही मत तैरो, अंदर उतरो, अंदर उतरोगे तो आप पाओगे ना। शरीयत किसकी है, रसूल की है, तरीकत किसकी है, रसूल की, हकीकत किसकी, रसूल की, मार्फत किसकी, रसूल की, रसूल अल्लाह की शरीयत है। तो कोई भी बुजुर्ग शरीयत के खिलाफ नहीं, ना आप खिलाफ है ना हम खिलाफ हैं। अब हम जो है उसका एहतराम किए हुए हैं ना, सर पर टोपी पे पहने किस लिए, शरीयत की वजह से, शरीयत में है ना टोपी, कपड़े पहने हुए किस लिए, शरीयत की वजह से। निकाह क्यों किया आप, शरीयत की वजह से। बच्चे क्यों रख रहे हैं आप, शरीयत की वजह से। उनको पाल रहे क्यों हैं, शरीयत की वजह से। तो आप शरीयत का एहतराम कर रहे हैं ना, क्या करके चल रहे हैं, रमजान आ रहा तो रोजा रख रहे, शरीयत का एहतराम। पैसे ये हो गए ज़कात दे दे रहे, शरीयत का एहतराम। खैरात दे दे रहे, सदका दे दे रहे, किस लिए, शरीयत का एहतराम करें ना। वो शरीयत के मुखालिफ थोड़ी है, क्या है, अपनी दाढ़ी रखा नहीं है, क्यों रखा, मार्फत में दाढ़ी की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत किस में है, शरीयत में है ना। जब मारिफत के मुकाम में तुम जाओगे तो है ही नहीं। हाँ अरे अल्लाह ताला जन्नत के अंदर दाढ़ी नहीं है, क्या नहीं, हाँ जन्नत में रहेगा दाढ़ी नहीं रहेगी, तो 30 साल के रहेंगे और उसके अंदर दाढ़ी नहीं रहेगी, दाढ़ी भी नहीं रहेगी, बगैर दाढ़ी के, बगैर मुझ के रहेंगे। अच्छा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने कहा, अच्छा ये हदीस पाक है, क्या है। और क्यों कहा तो जाओ अल्लाह के रसूल को पूछो, दाढ़ी क्यों नहीं है, हाँ वहाँ दाढ़ी क्यों नहीं है, वो तुम जानो ना। यहाँ दाढ़ी रखा ना, क्या रखा, दाढ़ी हमने रखा है तो किसके लिए रखा, शरीयत में है ना। तो हम दाढ़ी, हम तो शरीयत को लेके चल रहे हैं ना, समझ रहे कुछ। अगर हम खिलाफ होते तो हम लेके चलते ही नहीं ना, असल में हर चीज़ जो हम लेके चल रहे हैं वो शरीयत वाली है। तो इसके हलाल कमा रहे तो किस लिए, हम झूठ नहीं बोल रहे थे किसके लिए, हम किसी को धोखा नहीं देते किसके लिए। जो लोग आप पे एलिगेशन लगाते, इल्ज़ाम लगाते ना, आप शरीयत में नहीं चले तो बताओ ना भाई क्या शरीयत में नहीं चले, आप बता दो। तो कल से मैं काट के आ जाऊंगा फिर से, बोलो फिर इतनी चड्डी पहनी घूमूंगा, चलेगा ना, क्या बोलते हैं। तो फिर मैं शराब पीना चालू कर दूँगा, चलेगा ना। अरे खाली नमाज ही अगर शरीयत हो तो, लेकिन 5 भी नमाज पढ़ूंगा उस टाइम, 5 भी पढ़ लूँगा उस टाइम, 2 भी पढ़ लूँगा, क्योंकि बाद में ये करूँगा, ये सब करूँगा, फिर बोलो चलेगा। लेकिन आजकल तो वो है जिसमें वही करते हैं, 5 की नमाज ही पढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, आप लोग उसमें झांकना ही नहीं है, मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ।
मुझे समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई कहता है कि कहीं यही शरीयत है तो फिर मैं ये कर लूँगा, फिर बाद में ये करूँगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ये सब क्या है फिर? शरीयत ही है। शरीयत है ना भाई। तो नमाज भी शरीयत का एक रुकन है। नमाज ही शरीयत नहीं है, हाँ, main शरीयत point का एक रुकन है, पार्ट है वो। पार्ट है। शरीयत के बहुत सारे पार्ट हैं जी। ऐसा है। तो शरीयत इस्लाम के बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारी चीज़ है, उसमें से एक चीज़ है ये। और ये जो नमाज का जो मामला है, रोज़े का जो मामला है, हज का जो मामला है, ज़कात का जो मामला है, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान है। ये क्या क्या ये बंदे और अपनी उसमें रब के दरमियान का मामला ये। मैं जो नमाज पढ़ा है कबूल हुआ या नहीं हुआ, ये कौन बताएगा? अल्लाह बताएगा। क्या कोई मुल्ला बता सकता है? नहीं, हाँ, मैं जो रोज़ा रखा हूँ, मैं 420 वाला रोज़ा रखा हूँ, या हकीकत रखा हूँ, या रियाकारी में रखा हूँ, ये कौन बता सकते हैं? अल्लाह ही बताएगा। कला से समझ में, ये मेरे मामले हैं ना, मेरे और रब के बीच में मामले हैं। पसंद बैठ हो गया। वो चाहे मुझे माफ़ कर दे या वो कर दें, खत्म है। और तू अल्लाह है तो पूछ ले फिर। हाँ, मैशर की जहाँ उदास बुदास अव्वल पर 80 नमाज बुझी, नमाज के बारे में कोई पूछेगा तो अल्लाह पूछेगा। तो तू अल्लाह है तो बोल दे तू अल्लाह है, कर बोल दे अपने आप को। हाँ, हाँ, दूसरों को क्या है मालूम है? नमाज के फजाइल बताओ। क्या बताओ? फजल बताओ। फजाइल बताओ। आपको बोल नहीं सकते। जैसे मैं बता रही, इमाम गजाली रहमतुल्लाह से किसने पूछा तो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है, मुर्तद है, क्या है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह क्या फरमाते? तुम मुफ्ती मत बन, दाई बन। क्या बन? तो मुफ्ती मत बन, दाई बन। तो दावत दे। दावत दे खाली, खत्म है। मुफ्ती का क्यों बनता है? तो तू काफिर है, ये है, वो है, तू बोलने वाला कौन है? हाँ? इबादत तेरी एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, फला हुई या नहीं हुई, कौन है? और सब में पहले जहन्नुम में जाने वाला कौन है मालूम है? इबादत गुजार है। सब में पहले जो पहले 4 लोग जो जाएंगे वो कौन होंगे? जो सब में पहले अल्लाह जहन्नुम में जो डालेगा 4 लोग पहले, वो कौन लोग होंगे? हाँ, रियाकार है ना। रियाकार का मतलब वो किए लोग हैं। आलिम होगा पहला, अल्लाह पूछेगा तो क्या किया? तो बोले मैं तेरा इल्म सिखाया, ये सिखाया, इबादत सिखाया, ये किया। बोले इसलिए ना ताकि लोग जो है तो उसको बहुत बड़ा आलिम समझे, तो डालो उसको समझे मालदार। तो तूने क्या किया? तेरी मस्जिद बनाया, तेरे मदरसे बनाया, ये बनाया, तेरे नाम में खर्च किया, ये किया, वो किया। तो इसलिए ना लोग तुझे जो है हम ये कहे जा समझे। ज़कात वाले को अपना इसको शहीद को बुला लेगा। शहीद को बोले क्या क्या बोलते राह में मैं शहीद हो गया, बोले इसीलिए लोग तुझे शहीद करें। और वो चीज़ मैंने तुझे दुनिया में दे दिया। तो सब में पहले जहन्नुम में जो डालेगा अल्लाह, वो रियाकार को डालेगा। और रियाकार मतलब अल्लाह वो इबादत किए हुए, क्या किए हुए? वो इबादत किए हुए लोग हैं, उनको डाल रहे हैं। खत्म। यानी इबादत मतलब वो दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए वो इबादत की। क्या बात है। हाँ, शो ऑफ के लिए उन्होंने इबादत की। वो इबादत उनके अल्लाह के लिए नहीं थी, लेकिन लोगों के लिए थी। क्या बात। तो जिसको अल्लाह कहता है कि रियाकारी जो है, यानी इबादत का वो कौन सी इबादत है जिसको करने के बाद भी आप मुशरिक हो जाते हैं? एक सवाल, वो कौन सी इबादत है जिसके करने के बाद भी आप, वो कौन सी अल्लाह की इबादत है? चलो वो छोड़ दो, वो कौन सी अल्लाह की इबादत है इसकी, अल्लाह की, जो करने के बाद आप मुशरिक हो जाते हैं? रियाकारी इबादत अब अल्लाह की कर रहे हैं और क्या हो गए? मुशरिक हो। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, समझ में, रियाकारी शिर्क है। शिर्क है नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है, शिर्क है। इसको शिर्क खफी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब दूसरा नहीं पकड़ सकता है, इसको अल्लाह ही पकड़ेगा। खफी है ना, ये छुपा हुआ। अरे तुम नारियल वारियल लेके जाके तुम मंदिर में मारोगे, ये मारोगे तो कोई भी पकड़ लेगा। लेकिन ये जो अंदर है, उतना दिल की चोरी राम जाने वाला ऐसा। ठीक है, जिसको जाना है हमारी तरफ से इजाज़त है। तो वो डेटा जो है हम समझे बाद में तुम आओ तो डेटा लेके आओ, अपना डेटा एक मतलब चेक कर लेंगे।